बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। जिक्र जो है ना, जिक्र से फ़िक्र अफजल है। ये हकूक़ अल्लाह जो है ना, इसमें तो शायद माफ़ी मिल जाए, शायद क्या यकीनन मिल जाएगी। और ये हकूक़ अब्दुल्ला जो है ना, अब्दुल्ला नहीं छोड़ता। अब्दुल्ला तो आपस से फाड़ लेने थे, अगू नतीजा निकलना है। ठीक है, वही ना। तो वो अब्दुल्ला आपस में पकड़ लेता है और कहता उसको रहता है कि ये क्यों किया मेरे साथ। कुछ कर नहीं होता। वो कहता तेन तो मैं बाद पूछांगा, मानत मैं तो रखी सी, तू ये हाशर की कीता है। लेकिन ये 2 हफ्ते आपने वैसे 1 हफ्ता कहा था, लेकिन वो मेरी क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे पता नहीं था कि मैंने कंटिन्यू करना है या 1 हफ्ते बाद बंद कर देना है। मतलब मैं तो कश में थी। तो खैर मैंने चलना भी शुरू हुआ, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन और वो इत्मीनान मेरे अंदर इतना बढ़ गया कि शायद मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और मैंने आपको फ़ोन पे भी बताया था कि शायद आपको भी नहीं पता कि अल्लाह ताला आपसे क्या करवा रहे हैं। ये इतना खूबसूरत एहसास है कि आपने कहा था एक माँ की दुआ पैगंबर की दुआ से ज़्यादा होती है। तो मेरे लिए ये सारा टाइम 6 साल बहुत पेनफुल थे, और आप सोच नहीं सकते कि मैं रातों को भी इसके लिए जागती थी, दिन में लोगों के बिहेवियर को भी फेस करती थी, क्योंकि मोस्टली लोगों का होता था माँ की होता है या इस तरह कुछ भी। अब कोई कुछ भी कहता रहे तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सूरह रहमान की वजह से। और सबसे बड़ी बात कि आपने मुझे कहा था, और मैं पूरे यकीन के साथ यहाँ पर आई थी, और मैंने इस यकीन को अपने साथ जितना पुख्ता किया है सो किया है। बाकी हमारी फैमिली में 20-25 लोग ऐसे हैं, क्योंकि हमारी फैमिली वो जैसे मतलब वो सारे ददियाल ननियाल वो सारे मिक्स हैं, तो वो मुझे देख देख के कि मेरे अंदर वो बेचैनी वो इस हद तक ख़त्म हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैंने आज इनसे ये, इन्होंने मुझे लास्ट वीक परमिशन नहीं दी थी, और मैं चाह रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से इनको मिलवाऊँ, क्योंकि मैंने उन्हें सिर्फ 1 दफ़ा कहा था कि हम ये करते हैं, तो उन्होंने उसी टाइम कहा था कि ठीक है। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि नीली ये ख़त्म नहीं हो रही है क्रेविंग, लेकिन आज हम दोनों चलते हैं और उनसे दोबारा परमिशन लेके आते हैं, या उनसे पूछ के आते हैं कि कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। अब दुआ करनी है 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ करते रहे। जी आप काइंडली मेरे हस्बैंड से भी मिलेंगे। वो जी वो उन्हें कहीं अंदर आ जाए, मैंने क्या मिलना है, मेरे से मिल के क्या करना है उन्हें। हमारे लिए खैर ये मोइना अली असद आप वालिदैन जी इनके माशाल्लाह जी, तो आप तो पहले ही इतने नेक हैं। मैं इन्हें मना कर रहा था कि मेरे से उन्हें नहीं मिलवाना, लेकिन ये ले आई हैं आपको। मुझे शर्म आती है नेक लोगों से मिलते हुए। और माशाल्लाह आपके माथे पे मेहराब बता रहा है आपकी अपने अल्लाह से कुर्बत का, और उसके आगे सजदा रेज़ी की दास्तान। इसको छुपाएं, टोपी पहने इसको, अपने आप से तो छुपाएं। तो प्यार करें दोनों, 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ करते रहें। अब मखलूक खुदा का भला करना शुरू करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो है इससे आगे ये है, ठीक है। तो ज़िक्र जो है ना, ज़िक्र से फ़िक्र अफजल है। ये हकूक़ अल्लाह जो है ना, इसमें तो शायद माफ़ी मिल जाए, शायद क्या यकीनन मिल जाएगी। और ये हकूक़ अब्दुल्ला जो है ना, अब्दुल्ला नहीं छोड़ता। अब्दुल्ला तो आपस से फाड़ लेने थे, अगू नतीजा निकलना है। ठीक है, वही ना। तो वो अब्दुल्ला आपस में पकड़ लेता है और कहता उसको रहता है कि ये क्यों किया मेरे साथ। कुछ कर नहीं होता। वो कहता तेन तो मैं बाद पूछांगा, मानत मैं तो रखी सी, तू ये हाशर की कीता है। ठीक है, तो अमानत तो उसकी होती है। और हमारे से ही कहीं वो जो हंडिया 9 महीने पकनी होती है, तो नमक मिर्च कम ज़्यादा हो ही जाता है। ठीक है, फिर खानी तो खुद ही होती है। तो वो गफूर रहीम है। तो जो ही हम इसके अंदर जो खून है दोनों का है, ननियाल ददियाल, माँ बाप, खूनी अजीज़ रिश्तेदार। यू फ़ोन की सिम मेरे फ़ोन में है, बल्कि जिस किया तो सारों पे सिग्नल्स आ रहे हैं ना। तो
इसमें वही खून है जो आप दोनों में है, जो आप दोनों के फैमिली में है। मुझे अपने ससुराल वालों पे किसी बात पे गुस्सा है, या पेके वालों मायके वालों पे गुस्सा है, या अपनी बीवी पे या खामन पे गुस्सा है, तो बच्चे के ऊपर वो सिग्नल पहले चले जाएंगे। वो तो मासूम है, वो टेम्परेचर बड़ा दरख्त बर्दाश्त कर रहेगा, छोटा पौधा घबरा जाएगा। हल उसका फिर वही है, बेगरज प्यार, अनकंडीशनल लव। तो अपनी नफ़ी करके उसके आगे पेश हो जाना, उसी की मखलूक से प्यार करना। जिसने भी उससे प्यार किया उसने उसकी मखलूक से प्यार किया असल में, और जिसने उसके गंदे मंदों से प्यार किया है, गुनाहगारों से प्यार किया है, वो उसको बड़े प्यारे हैं। ठीक है, वो प्यार हम तो नहीं कर सकते ना, ऐसा दावा है। सरकार दो आलम ने प्यार किया ना, इस गुनाहगारों के लिए, मखलूक के लिए अपना घराना लुटा दिया। हज़रत इब्राहीम उनकी गोद में दम तोड़ रहे हैं तो दुआ नहीं कर रहे वो। फिर उसके बाद भी सारा कुछ उन्हें दिखाया गया है, वो इसी जिद पर हैं कि इन सारों को माफ़ कर। दिखाया सारा कुछ किया है कि ये कुछ तेरे बात करेंगे, वो फिर कह रहे हैं ना माफ़ कर। वो तो हमारे हिस्से की तौबा मांगते रहे। सूरह नसर तुमने देख लिया कि लोग जूक दर जूक, अब तुम कहते थे ना ज़्यादा से ज़्यादा हो, अब मेरी प्याकी बयान कर और माफ़ियाँ मांगता रहे। उन्होंने क्या गलती की? उन्होंने किस चीज़ की तौबा करनी है? माफ़ियाँ मांग इन्हों दियाँ मांग, जिन्हों दियाँ वीडियो तेरे सामने चल दी भी, कि इंज इंज करेंगे है, हुसैन से ये करेंगे, ये काकियों से ये करेंगे, बाद में भी ये करेंगे, तेरे रास्ते को छोड़ के ये तार के, और इसलिए कह के फिर आखिर में नबी मानेंगे कि मेरी कौम तार के कुरान हो गई। कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट होगा वो। और ये लिख भी दिया अल्लाह ने कुरान में, हमें परवाह ही नहीं है। गालिब तो कहता है काबे किस मुंह से जाएगा, गालिब मैं कहता हूँ उनके सामने किस मुंह से जाओगे, क्या करेंगे? ये कल वाला वाकई ही आप पूरा मुल्क, पूरी कौम, और सियालकोट में वो भाइयों वाला वाकया हुआ ना, वो जो पहले से हुआ था डाकुओं वाला, ये तो अभी समझ लेते। अब तो सारों को समझ होनी चाहिए। मैं कहता हूँ वो मुजरिम भी था, अगर वो था, वो तो अव्वल तो उस बेचारे को आपकी लैंग्वेज ही नहीं पता, लेकिन अगर वो था भी तो अदालतें हैं ना, सारा सिस्टम है, तो किसी को इजाज़त नहीं है। علمه